अ, गुड आफ्टरनून होगी यूपी ओबी पास टीम से बात कर रही हूँ और आज हम आपको एक पूरा कंप्लीट बिपैम जो पोर्टल है उसका एक ओवरव्यू देंगे कि कैसे एप्लीकेशन ड्राफ्ट होती है और कैसे वो सबमिट करी जाती है और जो अभी हम इतने टाइम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो होती हैं या क्या न्यू फीचर्स आए हैं हमारे पोर्टल पे और क्या नई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम यूपी ओबी पास है क्या। यूपी ओबी पास जो है वो ईओडीबी गाइडलाइंस और ब्रैप गाइडलाइंस के अंदर बना है, जिसमें कि ऑनलाइन नक्शा पास होगा। जो प्रपोजल होगा वो आप ऑनलाइन सबमिट करोगे, उसमें प्लॉट की डिटेल्स भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, ऑटो स्क्रूटनी होगी उसकी और ऑटो स्क्रूटनी होने के बाद वो ऑफिसर्स के पास जाएगा। ऑफिसर के पास जाके अगर वो शॉर्टफॉल है या अप्रूव हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है तो उसका लेटर भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अप्रूवल लेटर डिजिटल साइन के साथ जनरेट होगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये अंडर ये जो फीचर्स हैं कि ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्म बायलॉज होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारे रेगुलेशंस जो हैं वो हमारा ब्रैप के अंडर आते हैं। ब्रैप जो है वो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि हमारे भारत सरकार जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उसी के तहत यूपी गवर्नमेंट ने भी इसका इनिशिएटिव लिया है। और आपको पता भी होगा कि यूपी स्टेट जो है रैंक सेकंड आया है ईओडीबी में और उसमें हमारे पोर्टल का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन होना ये सब हमारा रिफॉर्म में हमारे जो रेगुलेशंस हैं उसमें था। अब जो हमारा पोर्टल है उसकी जो वेबसाइट है वो upobpass.in है, वो आप लोग अवगत होंगे। उसके बाद उसमें हमारा ये जो होम पेज होता है उसमें यहाँ पे एलटीपी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ लॉगिन का है, ये रिन्यू योर लाइसेंस का बटन है। रिन्यू योर लाइसेंस में आपका लाइसेंस नहीं रिन्यू हो रहा है। अगर आप सोचे कि आपका वैलिडिटी सीओए की खत्म यहाँ से करेंगे, वो चीज़ नहीं है। रिन्यू योर लाइसेंस का मतलब है कि आपका जो पोर्टल पे आपने वैलिडिटी डाली थी, आपकी वैलिडिटी से 2020 नवंबर तक है, तो आप यहाँ पे अगर रिन्यू योर लाइसेंस वाली सर्विस अवेल करेंगे तो आपकी वैलिडिटी, जब आप अपना डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे सीओए का नया वाला, तो आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड फर्दर हो जाती है। ये यहाँ पे एलटीपी रजिस्ट्रेशन का है। ये आपका यहाँ पे और भी हमारे सिटीजन सर्च, ओनर सर्च हैं और यहाँ पे हमारा ये काफ़ी एक्सप्लोर का सेक्शन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि जैसे ही आप अपने लॉगिन पेज पे जाते हैं तो ये एक हमारा स्टैटिक पेज खुलता है। स्टैटिक पेज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको क्या नए फीचर्स आए हैं, व्हाट्स न्यू में क्या आया है, क्या हर वीक हम लोग रोल आउट्स करते हैं, उस रोल आउट्स में क्या है, मंथली रोल के, सब जानकारी आपको इस स्टैटिक पेज से मिलती है। कौन सी कोई नई प्रोसेस आई है उसके रिलेटेड एफएक्यूज जो है वो सारी जानकारी हमारे स्टैटिक पेज पे अवेलेबल होती है। तो स्टैटिक पेज को पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी। स्टैटिक पेज हमारे जो लॉगिन पेज होता है वही होता है। इसमें हम जब जाते हैं तो हमारे ये 3 टैब्स होते हैं, ओबी पास असिस्टेंट, डाउनलोड, अबाउट ओबी पास। अब ओबी पास असिस्टेंस में देखिए हमारे ये कई सारे ऑप्शंस हैं, 7 ऑप्शंस हैं। गेट हेल्प है, टोल फ्री है, क्वेरी डेस्क है, लोकल गाइड है, व्हाट्स न्यू है, अनाउंसमेंट्स है, न्यूज़ एंड आर्काइव्स है। अब इसमें जो गेट हेल्प है उसमें हमारा आपको पूरा सब बताया गया है कि कैसे कैसे हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी प्रोसेस होती है उसका मैनुअल्स देते हैं, कई सारे गाइडलाइंस हैं, जो जियोस होते हैं वो सारे हमारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं हमारे कई सारे जो डीसीआर सेट हैं और जो नया सेशन होते हैं वो भी अपलोड होते हैं। क्वेरी डेस्क है जिसमें आप खुद अपने आप, आपको कोई इशू है, आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आई, कोई बग आया है, नहीं चल पा रही है या आपको कोई कंसर्न है, तो वो क्वेरी डेस्क पे आप टिकट डाल सकते हैं। उसका यहाँ पे ये लिंक भी दिया हुआ है, आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से डाल सकते हैं। फिर आपको प्रिकॉशनरी वीडियोस भी हमने बताए हुए हैं, चेकलिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं,
सैंपल ड्राइंग्स लो रिस्क डाली हुई हैं। वॉइस सपोर्ट है हमारा, हेल्प डेस्क पे कॉल आप कर सकते हैं, ईमेल सपोर्ट है, और कई सारी हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं वो फ्री और ऑनलाइन भी होती हैं और हमारी अथॉरिटी पे भी होती रहती है। उसके बाद हमारा ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर हमारा हेल्प डेस्क नंबर है, जो कि हमारा 10 से शाम के 6 बजे तक अवेलेबल रहता है, और एवरी वर्किंग डे। उसके थ्रू भी आपको कोई भी आप जिज्ञासा हो, आप कुछ समझना चाहते हैं या आपको कोई क्वेरी है, आपकी कंसर्न है, तो आप क्वेरी डेस्क के थ्रू भी जान सकते हैं। लोकल गाइड में आपका जो भी पूरा सारा डिटेलिंग होती है कि आपका कौन सी अथॉरिटीज़ में बंदे बैठते हैं, कौन कौन सी लोकेशंस पे लोग हैं, वो सारी जानकारी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है जिसमें ये स्टार बना हुआ है, व्हाट्स न्यू। इसमें आपको जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी सारी हमारे सिस्टम में न्यू अपडेट्स आती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम बताते हैं। ये देखिए, हमने ऑलमोस्ट इस साल का जो भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, ये हमने सारा पॉइंटर वाइज हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस सारे पॉइंट्स को जो भी हमने इवन स्कीम भी ऐड करी है या कोई भी रूल अपडेट किया है, कोई हमने चेंज किया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको अवेलेबल मिलती हैं। कोई भी लेटेस्ट हम चीज़ करते हैं, जो रोज सारा डिटेलिंग हमारा व्हाट्स न्यू सेक्शन में होता है। फिर ये अनाउंसमेंट सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। इसमें हमारे जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो हमारे ओबी पास टीम ऑर्गेनाइज करती है ट्रेनिंग के रूप में, वेबिनार्स के रूप में, सेशंस के रूप में, वो सारी जो इवेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड, उनके बारे में जानकारी यहाँ पे होती है। अभी जो आज ये ट्रेनिंग चल रही है उसका भी लिंक जो है यहाँ पे मेंशन है, मॉर्निंग का भी मेंशन है, और आने वाले फर्दर जो भी हमारी ट्रेनिंग वीकली सेशन हमारा कंटिन्यूस चलेगा, अभी मंथली बेसिस पे चलता रहेगा, तो उस सारे जो लिंक्स होंगे वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। जस्ट इन केस आप ईमेल नहीं चेक कर पा रहे हैं या आपको लिंक नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको वो श्योरली मिलेगा और आप उसके थ्रू इनरोल कर सकते हैं ट्रेनिंग और वेबिनार सेशन के लिए। अथॉरिटीज़ में भी अगर ट्रेनिंग होती है या आपकी पर्टिकुलर सिटी में भी कोई ट्रेनिंग होती है, तो उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग इवेंट्स जो हैं हमारे यहाँ पे डिक्लेयर हो जाते हैं। अभी हमने अक्टूबर में जो कई अथॉरिटीज़ में ट्रेनिंग की थी, तो उसका हमने यहाँ पे ट्रेनिंग हिस्ट्री में बताया हुआ है कि यहाँ पे इन दिन पे हमने कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग की थी, जो कि ऑफिशियली मतलब शासन से अप्रूव होके हुई थी। यहाँ पर आपका डीए परफॉर्मेंस भी आता है। फिर यहाँ न्यूज़ एंड आर्काइव्स है। अभी जैसा आपको पता है कि हमारा स्टेट सेकंड रैंक हुआ है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। डाउनलोड्स में जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हमारे लिए रिक्वायर्ड है, अगर आपको कभी ज़रूरत हो, जैसे कि आप जावा है जो सिग्नेचर में चलता है, प्री डीसीआर का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, आप उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये यूज़र मैनुअल है। यूज़र मैनुअल में हमारे जो हाई रिस्क का सबमिशन कैसे करते हैं, लो रिस्क फाइल कैसे सबमिट करते हैं, ऑफिसर को कैसे कैसे काम करना पड़ता है, रीवैलिडेशन, फाइल ट्रांसफर का जो भी है, वो सारे यूज़र मैनुअल के अंदर हैं। गाइडलाइंस में जो हमको पता चला, जैसे हमारे आपके साथ इंटरेक्शंस होते हैं, तो हमें कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। जैसे आरटीजीएस से यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जो वेबिनार्स हुए हैं उनका कुछ अगर किसी को इनपुट चाहिए, उन पे जो बेस पे एफएक्यू बने हैं, डिजिटल सिग्नेचर को कैसे वैलिडेट करें, उन सारे के गाइडलाइंस है वो यहाँ पे मेंशन है। फिर वीडियोस है। वीडियोस में जैसे कि देयर आर अबाउट 13 वीडियोस which are added, जिसमें कि प्री डीसीआर से रिलेटेड है। आप जब ड्राइंग बनाते हैं तो मैक्सिमम गलती कहाँ पे करते हैं, कौन सी छोटी छोटी एरर्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, केस हो गया, बीओए हो गया, पार्किंग का जो बहुत ही ज्यादा जियो है जो इसका आया था, उस डॉक्यूमेंट हमारा प्रपोजल सबमिट होता है, उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। एज ऑफ नो जो हमारे पास अपडेट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट का आपको एक चेकलिस्ट हमने दिया हुआ है। नोई और अप्रूवल्स में हमारे एनओसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पे एक हमारा फॉर्म है जिसमें कि कॉमन एफिडेविट
एफिडेविट है। कॉमन एफिडेविट जब हम डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो हम उससे पूछते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप यूज कर सकते हैं। प्लिंथ एफिडेविट जो बायलॉज में दिया हुआ है उसका भी हमने यहाँ पे आपको अटैचमेंट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स हमारी यहाँ पे 4 तरह की लो रिस्क ड्राइंग्स हैं जो कि रो हाउस की हैं, अलग अलग 116, 300, 200 की ड्राइंग्स हमने दी हुई हैं, जो कि आप आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो है उसको डाउनलोड कर सकता है अगर उस एरिया का है, वो PDC। फिर यहाँ पे बायलॉज का सेक्शन है, जो हमारा बायलॉज अभी प्रिवेलिंग बायलॉज है 2018 वाला, उसका हमने यहाँ पे लिंक दिया है। कंपाउंडिंग बायलॉज का दिया है, PMAY पॉलिसी का दिया हुआ है, उसके अमेंडमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। फिर यहाँ पे NGT कंडीशंस हैं, जो कि जो भी करेंटली NGT कंडीशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे पूरा हमारा डिटेल है। फिर ये हमारा अबाउट ओबी पास है। अबाउट ओबी पास वही जो अभी मैंने आपको बताया है और उसकी डिटेलिंग यहाँ पे पूरी दी हुई है। अपडेट लिस्ट में सारी, अभी व्हाट्स न्यू सेक्शन था उसी तरह से पूरा यहाँ पे भी है, जिसमें कि वीक मंथली वाइज, वीकली वाइज जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, जो भी रोल आउट्स हो रहे हैं, उन सबकी यहाँ पे जानकारी जो है वो दी गई है। तो ये हमारा स्टैटिक पेजेस है। इस स्टैटिक पेजेस में हमें पूरी सारी जानकारी मिलती है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो कहाँ ट्रेनिंग होनी है, क्या नया आया है, वो सब आपको घर बैठे आराम से आप गूगल कर, अब जब जैसे ही आप हमारा पोर्टल खोलेंगे आपको इजीली पता चल सकता है। फिर अभी हम एक बार होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे यहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑनलाइन पेमेंट की मेंशन है, और यहाँ पे जो बिल डेस्क है जो कि एक्स्ट्रा चार्ज, जो अपना सर्विस चार्ज लेता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं हमारे ऑनलाइन पेमेंट के उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में। फिर यहाँ पे एक हमारा सिटीजन सर्च है और ओनर सर्च है। सिटीजन सर्च में हमारी जितनी भी अप्रूव फाइल्स होती हैं उनके हमें डिटेल्स मिलते हैं। यहाँ सिटीजन सर्च में हम जाते हैं तो हम कोई भी अगर नेम ऑफ द ओनर हमें पता है या फाइल नंबर पता, उससे रिलेटेड सारी जो डिटेल्स हैं वो आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी ये देखना है अमित नाम के कितने लोगों का नक्शा जो है वो अप्रूव हुआ है, तो मैं अगर सर्च करती हूँ तो वो यहाँ पे ये देखिए इतने सारे अमित जो हैं उनकी ड्राइंग्स जो अप्रूव हुई हैं, जो उनके जो भी उनका करंट वर्कफ्लो है यहाँ पे हमें पूरा पता चलता है। अगर हम यहाँ पे फाइल नंबर पे क्लिक करते हैं तो हमें पूरा यहाँ पे प्रपोजल फ्लो और जो भी हमारी कंडीशन है करेंटली वो सारी हमें पता चल जाती है। ये देखिए यहाँ पे जैसा प्रपोजल फ्लो आप लोग के एक इंडिविजुअल फाइल में दिखता है, उस टाइप की इंडिविजुअल पूरी जानकारी आपको होम पेज पे मिल सकती है अगर आप कोई भी क्राइटेरिया से यहाँ पे सर्च करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ओनर सर्च है। ओनर सर्च में जो ओनर्स होते हैं उनको अगर अपना फाइल नंबर, उनको जब अपना फाइल नंबर पता होता है, मोबाइल नंबर पता होता है, सबमिट करते हैं तो एग्जैक्टली उस फाइल का जो जो स्टेटस है, अगर शॉर्टफॉल लेटर इशू हुआ है, चालान इशू हुआ है, लेटर इशू हुआ है, कहाँ किस ऑफिसर के पास है, वो सारी जानकारी उसको ओनर सर्च में मिल जाती है। अब हम लॉगिन करते हैं। हमारा इस तरह से पूरा कंसोल खुल जाता है। जैसे ही आर्किटेक्ट और इंजीनियर जिसने भी रजिस्टर किया होता है, हमें सिर्फ फिलहाल आर्किटेक्ट और रजिस्टर्ड इंजीनियर जो कि आवास बंधु से रजिस्टर्ड हैं वही नक्शा दाखिल कर सकते हैं। तो जब उनका रजिस्ट्रेशन जो मैंने अभी पहले बताया था, लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आप जब जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ईमेल पे भी आता है और आपको मोबाइल पे भी आता है SMS के फॉर्म में।
जब आ जाता है तो आपको उसको याद रखना पड़ता है। जस्ट इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप सीओए नंबर या मोबाइल नंबर जो आपने डाला हुआ है उसके बेसिस पे आप हमको क्वेरी कर भी सकते हैं आपको रिट्रीवल के लिए। नहीं तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन तो हमने होम पेज पे ही दिया हुआ है। जो कंसोल है वो इस तरह से खुल के आता है पूरा आपका आर्किटेक्ट का। उसके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में, इसमें अभी हमने वर्क स्टार्ट दिखाया हुआ है, लेकिन अभी प्री अप्रूवल और पोस्ट अप्रूवल का आपका दिखता है। यहाँ पे चैटबोर्ड अलर्ट्स होती हैं, यहाँ ये मैसेजेस होता है, ये हेल्प होता है, इस तरह से आपका पूरा होता है। यहाँ पे जो आर्किटेक्ट का और इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइड होता है। कोई अगर आर्किटेक्ट आगरा का है और वो नक्शा बांदा का दाखिल करना चाहता है, गोरखपुर का दाखिल करना चाहता है, वो इजीली कर सकता है। हमारे यूपी ओबी पास में इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि कोई पर्टिकुलर सिटी का आर्किटेक्ट या कोई पर्टिकुलर जगह का आर्किटेक्ट उसी पर्टिकुलर अथॉरिटी का ही नक्शा दाखिल करेगा, वो स्टेट वाइड उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो मैसेजेस आप देख रहे हैं, ये सारे मैसेजेस जो आपको नोटिफिकेशन जाते हैं, जैसे कि आपका पेमेंट आ गया या आपका फाइल रिसीव हो गया या जो भी कुछ है, ये सारे मैसेजेस जो आपको एसएमएस और ईमेल में जाते हैं वो यहाँ पे भी मैसेजेस सेक्शन में यहाँ पे भी आपको दिखते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको पढ़ भी सकते हैं कि ये क्या, जो भी मैसेज है वो आप अच्छे से आराम से देख सकते हैं। उसके बाद ये एक हेल्प सेक्शन है। हेल्प सेक्शन में ये नॉलेज बेस होता है और ये क्वेरी डेस्क और न्यू टिकट होता है। अब क्वेरी डेस्क, जैसे अभी आपको कोई दिक्कत आई, कोई आपको कंसर्न है, आपकी फाइल सबमिट नहीं हो पा रही है, या आपको लगता है कि ऑटो डीसीआर में कोई ड्राइंग में दिक्कत आई, तो आप यहाँ पे क्वेरी डेस्क के थ्रू आप टिकट रेज कर सकते हैं। आप लॉगिन करने पे आप, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपने यहाँ पे हेल्प में जाके सेलेक्ट किया क्वेरी डेस्क फॉर न्यू टिकट। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इस विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास न्यू टिकट का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप न्यू टिकट पे क्लिक करेंगे, आप अपना जो भी कंसर्न है वो यहाँ पे प्रॉपरली आपको डालना होता है। आपको उसकी पूरी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, प्रायोरिटी क्या है, आप किस पर्टिकुलर अथॉरिटी से वो टिकट ताल्लुक रखता है। सपोज आप की फाइल जो है वो जीडीए की मतलब गाजियाबाद की है, तो आपको उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का नाम डालना होता है, फाइल नंबर डालना होता है, सबमिट करना होता है। ये सबमिट करने पे आपका जो क्वेरी होती है वो हमारे क्वेरी डेस्क पे आ जाती है और उसका रिप्लाई आपको मिलता है, जो और या उसका सोल्यूशन मिलता है। नहीं तो वो अगर कोई दिक्कत होती है तो वो रिमूव करके आपको विद इन 72 आवर्स वो मिल जाती है। यहाँ पे आपका ये नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस में कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो बहुतों ने उठाए हुए होते हैं और बहुतों ने डाले हुए होते हैं। उनको मतलब कोई क्वेरी हुई और जो हमें ये लगता है कि ये पब्लिकली पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत इसमें आती है, तो उस टाइप से आप यहाँ पे नॉलेज बेस में वो चीज़ें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इसके अंदर रिगार्डिंग चेंज पासवर्ड का है, एंड नो ऑप्शन फॉर सेव एंड कंटिन्यू एन एप्लीकेशन चेकलिस्ट है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यहाँ पे हम लोगों ने करा होता है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हम परमिशन, जो हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब हम न्यू परमिशन पे क्लिक करते हैं, हमारा ये प्री अप्रूवल होता है और पोस्ट अप्रूवल होता है। प्री अप्रूवल है जब तक कि हमारी ऑटो स्क्रूटनी होती है। पोस्ट अप्रूवल है जैसे ही फाइल अथॉरिटी में आ गई। प्री अप्रूवल में हम फाइल ड्राफ्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, ड्राइंग अटैच करते हैं, प्लॉट डिटेल्स भरते हैं, सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं, ड्राइंग हम पीडीसी या कन्वर्टेड अटैच करते हैं और डॉक्यूमेंट्स हम पीडीएफ अटैच करते हैं। ये सब पूरा करने के बाद जब हमारी ऑटो स्क्रूटनी होती है और हम पहली फीस सबमिट कर देते हैं बिल्डिंग परमिशन और स्क्रूटनी की, उसके बाद हमारी ऑटो स्क्रूटनी होती है, तब तक की जो पूरी प्रोसेस है वो प्री अप्रूवल कहलाती है। जब हमारी ड्राइंग पास हो जाती है, क्लियर हो जाती है और ड्राइंग पास होने के बाद अथॉरिटी लेवल पे आ जाती है, तो वो प्रोसेस पोस्ट अप्रूवल कहलाती है। अब ये प्री अप्रूवल है, यहाँ पे ये पोस्ट अप्रूवल है। हमारा यूपी ओपी पास से सिर्फ और सिर्फ सिंगल ड्वेलिंग यूनिट्स फाइल ही जाती हैं, और जो हमारी जो हाई रिस्क फाइल्स हैं वो सारी की सारी हमारी जो है निवेश मित्रा से आती हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे
यहाँ पे हमारा ये केस टाइप होता है। अगर हमने सिंगल ड्वेलिंग यूनिट किया तो हमारा प्रोसीड टू लॉगिन हमारे पेज पे ही होता है, और अगर आपने कमर्शियल करा या कोई भी करा तो ये प्रोसीड टू लॉगिन में यहाँ पे आ जाता है, यू आर रीडायरेक्टेड निवेश मित्रा पोर्टल सिंस योर्स इज अ हाई रिस्क कैटेगरी फाइल। और यहाँ पे हमने निवेश मित्रा का हेल्प मैनुअल भी दिया हुआ है। अब केस टाइप भी दिया हुआ है कि कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि सपोज मेरा मॉल है और वो मॉल किस में है, हमारा कमर्शियल बिल्डिंग में, तो ये सारे डिटेल्स भी हमने दिए होते हैं। एजुकेशन बिल्डिंग में क्या क्या आता है ये भी चीज़ हमने यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद वो यूज़र जो है वो अपना लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद वो हमारे फॉर्म पे आ जाता है। निवेश मित्रा, इवन निवेश मित्रा में भी लॉगिन करने के बाद कुछ डिटेल्स जो स्टार्टिंग की निवेश मित्रा की होती हैं, उसके बाद अथॉरिटी सेलेक्ट करने के बाद वो हमारा ही पेज डिस्प्ले होता है, और हमारा पेज यहाँ से जो उसने अथॉरिटी सेलेक्ट करी हुई होती है उससे डिस्प्ले होने लग जाता है। इस तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन ये वाला खुल जाता है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का एक पार्ट है, जिसमें कि जनरल इन्फॉर्मेशन भी हम भरते हैं और एक हम एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन भरते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमारे ये कुछ फीचर्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन केस टाइप हम लेते हैं। तो नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन केस टाइप हमें बहुत ही अटेंटिवली भरना होता है, बहुत सोच समझ के भरना होता है, बिकॉज जो आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं यू कांट चेंज इट इन फ्यूचर। आपका पूरे रूल्स जो हैं, पूरी चीज़ें जो है वो उसी नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन पे मैप्ड है। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन या केस टाइप सेलेक्ट करना। इसमें अभी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कंपाउंडिंग अभी नहीं है। न्यू, न्यू मतलब कि पूरा जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एग्जैक्टली पूरा न्यू हो रहा है, मतलब उसमें पहले से ना कुछ बना हुआ है, वो एक पूरा नया कंस्ट्रक्शन है ऑल टुगेदर। रीवैलिडेशन इज वैलिडेशन, मतलब एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी। मान लीजिए हमारा मैप है वो 30 नवंबर को एक्सपायर होने वाला है, तो 29 नवंबर तक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसकी वैलिडिटी बढ़ सकती है, और उसके बाद नहीं बढ़ सकती है। एडिशन एक्सटेंशन क्या हुआ कि हमारा ऑलरेडी कुछ चीज़ बनी हुई है, लेट से ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और हम फर्स्ट फ्लोर प्रपोज कर रहे हैं, हम कुछ एडिशनल बना रहे हैं, कुछ एक्सटेंशन कर रहे हैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट चीज़ में। रीडेवलपमेंट इज कि आपका जो कंस्ट्रक्शन था वो आपने पूरा तोड़वा दिया, अब आप फिर से उस कंस्ट्रक्शन को करवा रहे हो, तो वो होता है रीडेवलपमेंट। अब रीड के बाद आप फिर प्रोजेक्ट टाइप होता है, बिल्डिंग परमिशन आपका नॉर्मल है या आपका लेआउट है वो आप सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है, जो अथॉरिटी आपने सेलेक्ट करी होती है उस अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट होके आता है। जैसे कि यहाँ पे इन दिस केस ये लखनऊ है क्योंकि हमने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी सेलेक्ट करी हुई है। अब लखनऊ सेलेक्ट करने के बाद उसके जो तहसील है, जैसे बख्शी का तालाब है, लखनऊ है, मलियाबाद है, मोहनलाल, सरोजनी नगर है, वो हमारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब जब तहसील हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू विलेजेस हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, उसका हमारे पास ड्रॉप डाउन आता है पूरा। अब इस ड्रॉप डाउन में इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ रेवेन्यू विलेजेस आप लोग को नहीं मिलते हैं या रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो अगर रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे रेवेन्यू विलेज, और तो आप जो है यहाँ पे ये एक एनए का ऑप्शन आता है क्योंकि नॉट एप्लीकेबल होता है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको रेवेन्यू ये आपका हो जाता है। अगर जस्ट इन केस आपको लगता है कि कुछ रेवेन्यू विलेजेस मिसिंग हैं और ये सिस्टम में होने चाहिए, ये इस पर्टिकुलर तहसील का पार्ट है, तो आप हमारा जो हेल्प डेस्क बंदे बैठते हैं, हमारे पूरा स्टाफ बैठता है अथॉरिटीज़ में, आप उनको बता सकते हैं। वो जब हमें अथॉरिटी से अप्रूव मतलब ऑथराइज लेटर देते हैं कि ये रेवेन्यू विलेजेस ऐड होने हैं, तो वो रेवेन्यू विलेजेस हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये लैंडमार्क है, लैंडमार्क हमें डालना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपका कहाँ पे एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट आप नक्शा पास कराना चाहते हैं, उसका लैंडमार्क क्या है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि ऑफिसर उस चीज़ को नेविगेट कर सके, वहाँ पे इजिली पहुँच सके। फिर स्पेशल प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली यहाँ पे हमने जो रेडियो बटन दिया हुआ है वो येस करने पे स्पेशल प्रोजेक्ट में हमारा PMAY का भी ऑप्शन आता है।
इसके अलावा अगर कोई फर्दर भी स्पेशल प्रोजेक्ट्स आएँगे तो वो इसी ड्रॉप डाउन में हमें दिखते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे ये स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं है, हम एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो हम इसको नो करके सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी आर्किटेक्ट है उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भर के आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में हम ओनर का डिटेल भरते हैं। ओनर मल्टीपल भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो यहाँ हमने ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है। जितने भी हम वो करना चाहें उतना हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये डिलीट कर दिया। हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ओनर का सिग्नेचर अटैच होता है, जो कि हमारी ड्राइंग पे रिफ्लेक्ट होता है। फिर यहाँ पे हम एड्रेस डाल सकते हैं। कई बार एड्रेस हमारा बड़ा होता है, इसलिए हमने एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 दिया हुआ है। उसको हम एड्रेस को हम डाल सकते हैं। अगर हमारे पास जीएसटी हमें लेना है तो हम यस करेंगे और जीएसटी नंबर डालेंगे। अगर नहीं लेना है तो हमें नहीं डालने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर इंजीनियर डेवलपर इन्फॉर्मेशन हम एज पर रिक्वायरमेंट हम लेते हैं और फिर हम सेव कर देते हैं। जब जैसे ही हम सेव करते हैं, एक हमारा ड्राफ्ट नंबर क्रिएट हो जाता है, जैसे कि ये ड्राफ्ट एलडीए बीपी 985 क्रिएट हो जाता है और ये हमारी ड्राफ्ट फाइल्स में दिखता है। अब यहाँ पे ये देखिए ड्राफ्ट एलडीए आ गया, हमारा एप्लीकेंट का नाम आ गया, आर्किटेक्ट का नाम आ गया, सबमिशन डेट आ गया, अथॉरिटी कौन सी है उसका पूरा डिटेल आ गया। अब यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्म उस पर्टिकुलर प्रपोजल का पूरा खुल के आ जाता है। हम्म, अब देखिए यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर अब हमारा एप्लीकेशन चेकलिस्ट आता है। एप्लीकेशन चेकलिस्ट में हमारे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चंस हैं, जिसके बेसिस पे हमारी एनओसीज के बारे में पता चलता है। हम इन क्वेश्चंस को फिल करके उनका आंसर करके हम ये कौन सी एनओसीज रिक्वायर्ड है हमें पता चल सकती है। तो इनमें जो जो एनओसीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं उस पे हम येस और नो करते हैं या नॉट एप्लीकेबल है वो हम करते हैं। इसमें एक जो लास्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट टू अटैच एनी एडिशनल, इम्पोर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मैंडेटरी और कंडीशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपने लगा दिए, बट अब आपको कुछ और डॉक्यूमेंट भी लगाना है। आपकी प्रॉपर्टी में कोई एक और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है कि ऑफिसर्स को पता होना चाहिए, तो आप अगर इस पे यस कर देंगे तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन आ जाता है। मैं भी आपको ये दिखाती हूँ।
अब यहाँ पे हमने देखिए जैसे हमने वहाँ पे करा अटैच डॉक्यूमेंट पे, तो रिक्वायर्ड एनओसी में या इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमने येस किया था, इसलिए यहाँ पे हमारा आ जाता है। अब हम उसके पहले हमें प्लॉट डिटेल्स भरने होते हैं। प्लॉट डिटेल्स में हमें बहुत केयरफुली भरना होता है, क्योंकि प्लॉट डिटेल्स में हम जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, हम जो स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लॉट एरिया भर रहे हैं, जो हम प्लॉट सब यूज और प्लॉट यूज भर रहे हैं, उस पे हमारी कई चीज़ें डिफाइंड होती हैं। हमारी एनओसीज डिफाइंड होती है, हमारा वर्क फ्लो डिफाइंड होता है, कौन सा ऑफिसर के पास किस किस लेवल तक की फाइल जाती है वो डिफाइंड होता है, हमारी रिस्क कैटेगरी डिफाइंड होती है। तो ये और हमारे कई सारे रूल्स जो होते हैं वो भी डिफाइंड होते हैं। तो प्लॉट डिटेल्स को हमें बहुत ही अटेंटिवली और सावधानी से भरना होता है, जो एग्जैक्टली चीज़ें हैं वो भरनी होती हैं, ताकि हमारा जो भी इन चीज़ों की इम्पैक्ट्स जो इन पे डिपेंडेंट है वो हमारी सही रहे। अब जैसे हमारा लैंड यूज जोन है, लैंड यूज हमने जोन भरा, रेसिडेंशियल हमने रेसिडेंशियल लिया, प्लॉट यूज है अब हमारा ये रेसिडेंशियल है, तो उसमें अब यहाँ पे प्लॉट सब यूज में कई ऑप्शंस आते हैं। अब प्लॉट सब यूज में जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है, जो हमारा अगर लो रिस्क का नक्शा है, तो उसमें हमारे 3 ही ऑप्शंस होते हैं बेसिकली। डिटैच्ड ड्वेलिंग यूनिट होता है, सेमी डिटैच्ड होता है, और हमारा डिटैच सिंगल, सेमी डिटैच और रो हाउस होता है। अब इसमें अगर आपने एलआईजी हाउसिंग या ईडब्ल्यूएस हाउसिंग सेलेक्ट कर दी तो वो गलत है, क्योंकि ये हाउसिंग है। हाउसिंग यानी कि कई सारे ग्रुप ऑफ एलआईजी हाउसेस और कई सारे ग्रुप ऑफ एलआईजी हाउसेस, तो वो आप यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करते हैं। आपको अगर सिंगल ड्वेलिंग और अगर आप रो हाउस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो रो हाउस के हिसाब से ही रूल्स वहाँ पे ऑटो डीस करके लगेंगे। तो यहाँ पे आपको प्लॉट सब यूज में बहुत ही केयरफुली जो एग्जैक्टली आप प्रपोज कर रहे हैं वही सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमने कई बार ऐसी गलती देखी है कि आपने कुछ और सेलेक्ट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग रूल्स, और आपने ड्राइंग कोई और प्रपोज करी हुई है, और वहाँ पर जब ड्राइंग ऑटो स्क्रूटनी होती है तो वो फेल हो जाती है। तो बहुत ही अटेंटिवली आपको वो सब प्लॉट सब यूज और प्लॉट यूज भरने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेवलपमेंट एरिया है, प्लान एग्जिस्टिंग बिल्टअप है, डेवलप्ड एरिया है, न्यू एरिया है, अनडेवलप्ड है, अनडिफाइंड है, ये सारा जो भी आप जिस पर्टिकुलर का डेवलपमेंट एरिया है वो आप सेलेक्ट करते हैं। फिर आप सब डेवलपमेंट एरिया सेलेक्ट करते हैं। प्लान ऑन में हमारी 3 कैटेगरीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड स्कीम, प्राइवेट अप्रूव्ड स्कीम और अदर। अब इसमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड स्कीम है और प्राइवेट अप्रूव स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स हैं जो कि अप्रूव लेआउट का पार्ट है, जो कि अथॉरिटी ने अप्रूव करी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड स्कीम्स वो हो गई जो अथॉरिटी ने खुद बनाई हैं, और प्राइवेट वो हैं जो कि प्राइवेट बिल्डर्स ने करी थी और उनको अप्रूव किया गया है। ये दोनों में अगर हम सिंगल ड्वेलिंग यूनिट प्रपोज कर रहे हैं तो वो लो रिस्क होता है। अगर अदर में हम सिंगल ड्वेलिंग यूनिट प्रपोज कर रहे हैं तो वो हाई रिस्क होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमें इस में जो सिलेक्शन है वो बहुत केयरफुली पड़ता है। यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड स्कीम करते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम स्कीम का सिलेक्शन करते हैं। जो भी हमारे ड्रॉप डाउन में स्कीम्स होती हैं वो सारी डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड के अंदर जो भी स्कीम्स हैं वो सारी आ जाती हैं। प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, जो एग्जैक्टली जिस प्लॉट का हमें नक्शा पास कराना है उसका हमें भरना होता है। तो हमें इसमें भी बहुत केयरफुल रहना होता है कि हम प्लॉट नंबर क्या है। कई बार हमारा प्लॉट नंबर में थोड़ी सी गलती हो जाती है, एक कैरेक्टर मिस हो जाता है, जिसकी वजह से प्लॉट नंबर ही पूरा चेंज हो जाता है, और उसमें फिर ऑफिसर्स को भी दिक्कत होती है, और या तो साइट इंस्पेक्शन में दिक्कत होती है, अननेसेसरी शॉर्टफॉल्स लगते हैं। हाइट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइट के बेसिस पे आपके एनओसीज हैं, कई सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी होते हैं, तो आपका हाइट भी बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। फिर आप यहाँ पे अपने प्लॉट एरिया भरते। प्लॉट एरिया अगेन, जैसे प्लॉट एरिया के ऊपर हमारा वर्क फ्लो डिपेंडेंट होता है, हमारी एनओसीज और डॉक्यूमेंटेशन डिपेंडेंट होते हैं, तो जो एग्जैक्ट प्लॉट एरिया है वो हमें भरना होता है। फिर हम यहाँ पे सर्किल रेट पूरा लेते हैं। ग्राउंड कवरेज यहाँ हम स्क्वायर मीटर में भरते हैं, हमें एरिया भरना है, यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं भरना होता है। ग्राउंड कवरेज का हमें एरिया इन स्क्वायर मीटर भरना है। यहाँ पे हमने ये स्क्वायर मीटर का यूनिट भी दे दी है।
नंबर ऑफ स्टोरीज इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर, अगर हमारा नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है वो हम यहाँ पे इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर वो हम यहाँ पे भर सकते हैं। फिर इस प्लॉट है स्पेशल रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सेटबैक, तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अब जब हमने यस किया तो हमारे पे ये सैंक्शन नंबर और सैंक्शन डेट पूछता है। सैंक्शन नंबर और सैंक्शन डेट हमारा नॉन मैंडेटरी, उसमें एस्ट्रिक साइन मार्क नहीं है, बट हमारे मार्जिन जो हमारे मार्जिन इज सेटबैक ओनली। फ्रंट सेटबैक कितना है, रियर सेटबैक कितना है, साइड वन सेटबैक कितना है, साइड टू सेटबैक कितना है, ये हमें पूरा भरना पड़ता है अगर कोई स्पेशल सेटबैक है। और ये हमारी वो जो प्लॉट है उसकी 4 बाउंड्रीज हैं कि नॉर्थ में हमारा क्या है, रोड है, साउथ में प्लॉट है, फिर हमारा सर्वे है, यहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। तो जो भी चीजें होती हैं वो हमको यहाँ पे भरनी पड़ती है। ये सारी डिटेल्स करने के बाद हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। फिर ये हमारा एक जियो लोकेशन होता है का टैब है। जियो लोकेशन पे हमारे यहाँ पे गूगल मैप है। गूगल मैप पे हम जहाँ पे एग्जैक्टली प्लॉट है उसको हम जूम इन जूम आउट करके पूरा ट्रेस कर सकते हैं। और वहाँ पे हम उसके 4 कोऑर्डिनेट्स हमें भरने पड़ते हैं, मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स हमें भरने ही पड़ते हैं, सो दैट कि जो साइट इंस्पेक्टर है वो इजिली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे चला जाए और उसको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया पे जो है वो प्लॉट स्थित है, और वहाँ पे जाके उसको साइट इंस्पेक्शन करनी है और उस प्लॉट का ही पूरा हमको नक्शा पास करना है। अब यहाँ पे हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट की एनओसी का यस किया था एप्लीकेशन चेकलिस्ट में, तो यहाँ पे वो हमसे पूछता है कि आपके पास एनओसी है या नहीं है। करते हैं तो वो अटैच का ऑप्शन आ जाता है, जस्ट इन केस हम ऑनलाइन लेके आ गए अलग से उसको, या हम मैनुअली जाके उस एनओसी को ले आए, तो हम वो ला के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज जो हम जब स्क्रूटनी हो जाती है तो वो जो लेटर है, अगर वो एनओसी लेटर वो इशू होता है अलोंग विद द सैंक्शन मैप, द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिन डिपार्टमेंट्स के हमारे पास ईमेल कॉन्फ़िगर्ड है, और वहाँ से वो एनओसी मिलती है और वो हमको लाके यहाँ पे अटैच करनी होती है। अभी यहाँ पे जैसे मैं एक अटैच कर दे रही हूँ, फिर हम यहाँ पे ये सेव कर देते हैं। फिर ये यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन है। डॉक्यूमेंट में हमारे ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं और कंडीशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमें अटैच करना होता है। अब ये आर्किटेक्ट इंजीनियर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं फाइल को। हमने फाइल सेलेक्ट करी, पीडीएफ फॉर्मेट में हमें अटैच करना होता है। हम अगर कोई और अटैचमेंट करना चाहें तो हम अटैच भी कर सकते हैं, हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ये रिमूव करनी है तो मैं ये रिमूव हो जाएगी, और फिर हम ये अटैच दूसरा करना चाहें तो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। हम दूसरा एक और अटैचमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर ये हमारा कंडीशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारा अटैच हम करते हैं।
कंडीशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर हमारे जो पर्टिकुलर प्लॉट है या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में हमारे आ रहे हैं, उससे रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि उस कंडीशंस पे हमें वो डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो वाले डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशनल डॉक्यूमेंट हमने वहाँ पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे वो हम एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। हमें अपनी होती है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जितनी भी चेन्स हैं, अगर मान लीजिए कोई म्यूटेशन डॉक्यूमेंट है उसकी 3 चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमें तीनों चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होता है। हम खाली एक से हमें फ़ायदा नहीं है, हमें तीनों करने पड़ते हैं, नहीं तो अननेसेसरी शॉर्टफॉल मिलता है ऑफिसर से। इसीलिए हमने यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है, प्लीज़ अटैच ऑल चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। दूसरा आपसे को ये भी रिक्वेस्ट है कि जिस सेक्शन में जो डॉक्यूमेंट पूछा जाए, अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको म्यूटेशन अप्रूव लेआउट सैंक्शन में अप्रूव लेआउट सैंक्शन लेटर ही अपलोड करें, इंटरचेंज एक्सचेंज ना करें, बिकॉज उसकी वजह से ऑफिसर्स को भी दिक्कत होती है और ऑफिसर्स उस फाइल को फिर रिजेक्ट भी अक्सर कर देते हैं। अब यहाँ पे ड्राइंग टैब में हमें ड्राइंग अटैच करनी होती है, तो ड्राइंग हमें प्री-डीसीआर कन्वर्टेड ड्राइंग अटैच करनी होती है। अब प्री-डीसीआर कन्वर्टेड ड्राइंग में जो आपको पूरा जो सॉफ्टवेयर है उस पे आप लेते हैं, उसके बाद आप वो फाइल को यहाँ पे DWG फॉर्मेट जो कि हमारा प्री-डीसीआर में हो, उसको आप यहाँ पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ड्राइंग अटैच हो जाती है। अब ड्राइंग अटैच होने के बाद आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी देखनी है कि ये हमारे 2 टैब्स हैं, एक लो रिस्क है, एक प्री अप्रूवल ड्राफ्ट है। तो लो रिस्क में हमारा जो क्योंकि ये फाइल हमें लो रिस्क की है, तो ऑटोमेटिकली ये हमें रिस्क कैटेगरी बता देता है कि ये हाई रिस्क फाइल है या लो रिस्क फाइल है। और हमारा ये प्री अप्रूवल अभी ड्राफ्ट है क्योंकि अभी हमारा सबमिट ही नहीं हुआ है, तो हमारा प्री अप्रूवल का, पोस्ट अप्रूवल का जो भी स्टेटस होता है फाइल का, वो हमारा यहाँ पे इस टैब पे रिफ्लेक्ट होता है। फिर उसके बाद हमारा एक ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है जो मैंने आपको बताया, जो अक्सर गलतियाँ होती हैं, वो ये होती हैं कि हमारे या तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं या हम एक्सचेंज करके डॉक्यूमेंट्स को लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कैलकुलेशन शीट में हमने कॉमन एफिडेविट लगा दिया या आर्किटेक्ट इंजीनियर में हमने कॉमन एफिडेविट लगा दिया, तो ये गलती हमें थोड़ी अवॉइड करनी होती है। हमें एग्जैक्टली जो जहाँ पूछा गया है वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लगा, एंड उसके अलावा जो चेन है, जो सारे अगर म्यूटेशन में 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं। फिर एक ये चैटबॉट हमारा आया है जो कि हमारा एक नया फीचर है। इसमें आपको कोई भी करस्पॉन्डेंस करना हो, ओनर से करना हो, एप्लीकेंट को डिपार्टमेंट से करना हो, आप कर सकते हैं। आप अगर चाहें ईमेल के थ्रू करना चाहें, तो आपने यहाँ पे टाउन प्लानिंग करा या एसएमएस करना चाहें, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑफिसर को वो एसएमएस चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि जूनियर इंजीनियर को जाए, और जयवीर सिंह को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं कुछ हम मैसेज उनको करेंगे, और हम यहाँ पे अगर कोई अटैचमेंट करना चाहें, जस्ट इन केस मान लीजिए हमको ये है कि हमको एक अटैचमेंट बना रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है, तो हम यहाँ पे वो को कर सकते हैं। या हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे कम्युनिकेशन जो हैं वो फ़ोन पे भी नहीं, आप सब कुछ वेब पे ही कर सकते हैं। आपको सारे कम्युनिकेशन करने की जो भी ज़रूरत है आपको लगता है, वो आप यहाँ पे अपने ऑफिसर्स के थ्रू अपना आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सेंड कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड करेंगे, यहाँ पे नीचे देखिएगा आपकी हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने मतलब जो जिसने जो आर्किटेक्ट थे पवन मिश्रा थे, उन्होंने जयवीर सिंह को
एक जो कि इंजीनियर हैं उनको एक मैसेज गया, प्लीज़ चेक द डॉक्यूमेंट, और ये अटैचमेंट एक दिया हुआ है। तो इस तरह करके आप ऑफिसर रजिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाला है और ओनर धीरे-धीरे आने वाले हैं। तो जैसे ही ओनर भी आ जाएगा तो ओनर भी एप्लीकेंट से, आर्किटेक्ट से या डिपार्टमेंट से, और फ्यूचर में अगर एनओसीज़ का भी हमारा कंसोल सिस्टम आ जाता है, अप्रूव हो जाता है शासन से, तो आप एनओसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से भी चैट के थ्रू बात कर सकते हैं। ये चैटबॉट का हमारा एक सिस्टम है। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये प्री अप्रूवल का टैब है। अब जब प्री अप्रूवल का हम यहाँ पे सबमिट करते हैं ये पूरा फॉर्म जो हमने अभी बनाया हुआ है, जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारे फीस टैब के अंदर, और यहाँ पे हमारा पॉपअप आ जाएगा कि डालनी पे करनी है। तो जो फीस होती है वो हमें पे करनी होती है, और ये फाइल नंबर जनरेट होके आ जाता है। अभी तक हमारा जो फाइल था वो ड्राफ्ट मोड में था, बट क्योंकि अब हमारा पूरा एप्लीकेशन बन चुका है और फीस हमारी जनरेट हो गई है, फर्स्ट फीस जो कि बिल्डिंग परमिशन फीस होती है और स्क्रूटनी फीस होती है, वो यहाँ से हम देख सकते हैं और यहाँ पे हम पे नाउ कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। हमारे ऑनलाइन पेमेंट कई तरह के होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर हम पे क्लिक करते हैं तो हमारे इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो मोस्ट ऑफ यू पीपल यूज इंटरनेट बैंकिंग भी करते हैं। यूपीआई, आरटीजीएस और डेबिट कार्ड का यूजर मैनुअल भी मैंने जो मॉर्निंग अभी आपको स्टार्टिंग में स्टैटिक पेज दिखाया था उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे पेमेंट फर्दर करना पड़ता है। आपको ये एक चीज मेक श्योर करनी होती है कि जिस अथॉरिटी का आप पेमेंट कर रहे हैं और जो भी आप चालान पे कर रहे हैं वो आप नंबर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेलिंग करें। आरटीजीएस एनईएफटी का जो चालान जनरेट होता है वो 48 आवर्स में ही आपको पे करना होता है और उसकी डेसिमल वैल्यू तक आपको पे करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैनुअल में एक्सप्लेन है जो कि स्टैटिक पेज पे है। आप स्टैटिक पेज को रेफर करिए और रेगुलरली विजिट करिए क्योंकि उसमें रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं और सबमिट करते हैं तो फाइल जो है हमारी सबमिट हो जाती है ऑटो स्क्रूटनी में। अब जैसे ही वो ऑटो स्क्रूटनी में सबमिट हो जाती है तो यहाँ पे उसका स्टेटस लिख के आ जाता है कि वो इन प्रोग्रेस है या क्या है। जैसे ही हमारी वो फाइल अप्रूव होके आती है तो वो ये लेफ्ट हैंड मेन्यू में अप्रूव फाइल सेक्शन में आ जाती है, ऑटो स्क्रूटनी अप्रूव फाइल्स। अब अगर हम उसको क्लिक करके देखना चाहें तो हमें यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स का होता है, रिपोर्ट में हमारा स्क्रूटनी रिपोर्ट, प्रपोजल रिसिप्ट, यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स जो होते हैं हमारे उस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड वो आ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्टेटस आ जाता है, लो रिस्क हाई रिस्क का ये भी आ जाता है, ये भी पूरी डिटेलिंग होती है। प्रपोजल फ्लो आता है। अब ये पर्टिकुलर फाइल जो है पोस्ट अप्रूवल में भी जा चुकी है, तो इसमें दोनों फ्लो आते हैं, प्री अप्रूवल भी आता है, पोस्ट अप्रूवल भी आता है। तो अगर मैं प्री अप्रूवल में देखना चाहूँ कि मेरे कितने सबमिशंस हुए हैं, कितना टाइम कहाँ पे लगा है, तो ये मैं पूरा अच्छे से जान सकती हूँ। जैसे कि ये थर्ड सबमिशन है, 1 डे लगा है। यहाँ पे स्क्रूटनी सेल में इन टाइम कब था, आउट टाइम क्या था, ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं। ये देखिए, ये प्रपोजल फ्लो में आपकी फाइल कहाँ पेंडिंग है, किधर कितने टाइम से कहाँ पे है, ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रपोजल फ्लो में मिलती है। इवन पोस्ट अप्रूवल में भी अगर वो फाइल गई है तो पोस्ट अप्रूवल में वो फाइल में कितना टाइम लगा है, क्या डिटेलिंग है, वो हमें यहाँ पोस्ट अप्रूवल के वर्कफ्लो में हम देख सकते हैं। जैसे पोस्ट अप्रूवल में हम गए, ये वाला जो सेक्शन है उसमें हमने यहाँ पे फाइनल अप्रूव फाइल्स पे अगर क्लिक किया और अगर हम यहाँ पे अपना स्टेटस देखना चाहें तो हम इजीली देख सकते हैं कि किस ऑफिसर के पास कितने टाइम तक फाइल रही थी। जैसे ये राजेश शर्मा के पास 2 डेज 17 आवर्स रही, नागेंद्र सिंह के पास 4 डेज रही,
भूपेंद्र सर के पास इतने टाइम पे, ये सारा हमें डिटेल्स हमें उस पर्टिकुलर फाइल का मिल जाता है। सबमिटेड में भी हमको ये पोस्ट अप्रूवल स्टेटस, ये पूरा जो है फिट फॉर अप्रूवल, इन प्रोग्रेस है, क्या है, वो सारा हमें स्टेटस मिल जाता है। फिट फॉर अप्रूवल वो होता है कि आपका सब कुछ ठीक है, आपका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके ना डॉक्यूमेंट्स में कोई ऑब्जेक्शन है, ना आपकी ड्राइंग में कोई ऑब्जेक्शन है, ना आपका साइट इंस्पेक्शन पे कोई ऑब्जेक्शन है, आपका पूरा प्रपोजल जो है वो फ्लॉलेस है। तो आप जो ऑफिसर होता है वो फिट फॉर अप्रूवल करता है। फिट फॉर अप्रूवल करने के बाद ही आपको जो मेन चालान होता है वो आपका जनरेट होता है, और मेन चालान आपके यहाँ फीस के अंदर जनरेट होता है, जैसे कि 0766 अनपेड। अब यहाँ पे भी आपका पे नाउ का ऑप्शन होता है। ये जो चालान होता है ये ऑफिसर द्वारा क्रिएट होता है, और यहाँ पे आपको वो पूरा डिटेल उस चालान का मिलता है कि ये चालान नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, खसरा नंबर क्या है, फाइल नंबर क्या है, क्या प्लॉट सब यूज है, स्कीम नेम क्या है, ओनर नेम क्या है, ओनर कम्युनिकेशन क्या है, पर्टिकुलर जो पूरे हेड्स हैं जिसके अगेंस्ट ये फीस लगी है, कौन सा एरिया है, किस रेट पे लगी है, क्या टोटल फीस है, कोई प्रीवियस अमाउंट है क्या, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। आपका जो फीस ग्रिड होता है, यहाँ पे पूरा फीस ग्रिड बना होता है कि आपका क्या चालान नंबर है, क्या पर्टिकुलर है, क्या डिमांड रेज हुआ, क्या रिसिप्ट नंबर है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ फीस ग्रिड में भी अवेलेबल होती है। इस फी को जब आप पे करते हैं तो ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक ये फाइल आई है, ये पेंडिंग फॉर पेमेंट में है, हमें जो इसका पेमेंट पे करना है, तो जो हमारे यहाँ पे एक लिख के आ जाता है, प्लीज पे फीस फ्रॉम बिलो फीस टैब। तो जब हम ये पूरी फीस पे कर देते हैं, हमारा पे हो जाती है, उसके बाद ये ऑफिसर के पेंडिंग फॉर साइन इन में चली जाती है। ऑफिसर के कंसोल में साइन इन ऑप्शन में जहाँ पे उनको साइन करना होता है वहां चली जाती है, और वो फिर जब आपका चालान देखते हैं आपने पूरा पे कर दिया है, तो आपको वो डीएससी के साथ, डिजिटल सिग्नेचर के साथ अप्रूव करके वो फाइल आपको मिल जाती है। अब जो यहाँ पे आपका जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू है, उसमें हमने ये निवेश मित्रा का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि निवेश मित्रा की जो भी फाइल्स हैं उनका भी अगर आप स्टेटस जानना चाहें तो आप अपने कंसोल से जान सकते हैं। रिजेक्टेड फाइल में जो भी फाइल आपकी रिजेक्ट हुई होती है उनका यहाँ पे जानकारी होती है। शॉर्टफॉल फाइल्स में जिनमें आपको शॉर्टफॉल मिलता है, अगर ऑफिसर ने कोई शॉर्टफॉल दिया है तो वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे मिलता है। अप्रूव फाइल, डेफिनेटली जो आपकी अप्रूव फाइल्स है उनके बारे में जानकारी होती है। सबमिटेड फाइल्स में जो आपकी फाइल सबमिट हुई है ऑफिसर के पास, उनकी सारी जानकारी यहाँ पे सबमिटेड फाइल्स में होती है, और उसका जो भी स्टेटस है कि वो इन प्रोसेस है, फिट फॉर अप्रूवल है, क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको जानकारी पूरी मिलती है। यहाँ पे सबमिशन डेट, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मिलती हैं। अभी ये प्री अप्रूवल में भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो जो ऑटो स्क्रूटनी का पार्ट होता है वो प्री अप्रूवल तक होता है। जैसे ही वो अथॉरिटी में आ जाती है तो वो पूरी फाइल्स पोस्ट अप्रूवल में आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपने एक देखा होगा, ये कॉलम एक और बड़ा हुआ है, यूनिट आईडी। यूनिट आईडी, क्योंकि क्या होता है कि जो निवेश मित्रा की फाइल्स होती है उनमें एक यूनिट आईडी होता है स्पेसिफिक, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये यूनिट आईडी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब निवेश मित्रा फाइल्स में आप देखेंगे तो यूनिट आईडी हर फाइल में आपके पास होता है। पेंडिंग फॉर पेमेंट, आपको मैंने जैसे बताया कि वो फाइल्स होती हैं जो कि फिट फॉर अप्रूवल है, जो कि फ्लॉलेस हैं, जो में कोई भी गलती नहीं है, उनका खाली पेमेंट पेंडिंग है, उसका आप पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट करने के बाद आपकी वो फाइल ऑफिसर के पास चली जाती है साइन इन के लिए।